हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएस ट्रेड बेंच। आज हम बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड अपोलो टायर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एनालाइज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप है और शिप बिल्डिंग करती है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,825 करोड़, एक साल का रिटर्न 9.59%, 1 मंथ का रिटर्न 1.73%, 52 वीक का हाई 433, 52 वीक का लो 333, डिविडेंड यील्ड 0.23%, जो कि एक सेविंग बैंक अकाउंट से कहीं ज़्यादा है। और इसके क्वार्टर टू के नतीजे 11 नवंबर 2021 को ड्यू है। यहाँ पर मैं आपको टिकर टैप की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, जहाँ पर हम एनालाइज करें तो करंट प्राइसेस लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न है। डिविडेंड रेशियो इज ऑल्सो गुड बिकॉज देर इज़ अ 4.29%. एंट्री पॉइंट इज गुड बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज़ नो एनी रेड फ्लैग। एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 50% एनालिस्ट इसमें बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अगर हम इसका पीयर रिव्यू करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो है 7.93, मजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का पी रेशियो 12.08%, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का पी रेशियो 19.70%, जीआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का -3.74%। अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का पीबी रेशियो 1.20, मजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का 1.81, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का 2.66, जेआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का 0.94%। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड सबसे आगे 4.23%, मजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का 2.35%, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का 1.89% और जेआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड नील। अगर यहाँ पर हम प्रोमोटर होल्डिंग का ट्रेंड देखें तो इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी इज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट और प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 72.86%, म्यूचुअल फंड के पास 2.11%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 2.44%, एफआईज के पास 3.09 और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास 19.5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एमएससीडी की, तो एमएससीडी के जो हिस्टोग्राम्स है वो जीरो लाइन के ऊपर फॉर्म करते हुए दिखाई रहे हैं और काफ़ी बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पर ये लगातार हायर हाइस और हायर लॉस फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 362.19, 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 360.13, 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 359.82, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 362.50, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निकल के आ रहा है 366.20। तो ये काफ़ी 360 टू 365 के अराउंड कंसोलिडेट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है करंट मार्केट प्राइस यानी कि 364.65 से ये एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रिसेंट हाई जो है 13 अक्टूबर 2021 को 381 इसकी तरफ भागता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद फर्दर इसके ऊपर यानी कि 52 वीक के हाई की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जिसे मैं रेड कलर की लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर हम समय में पीछे आए और कुछ लेवल्स देखें तो यहाँ पर ये तकरीबन 28 जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसने लो बनाया 339.15। उसके बाद यहाँ पर 22 अप्रैल 2021 को इसने लो बनाया 340.50। उसके बाद यहाँ पर 23 अगस्त 2021 को इसने लो बनाया 345.1। उसके बाद 1 नवंबर 2021 को इसने लो बनाया 346.9। तो अराउंड 345-340 के आसपास ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ले रहा है।
तो मैं यहाँ पर आपको NSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ और आज ये 0.6% डाउन ट्रेड हो रहा है। और आज इसमें होने वाले कारोबार की बात करें तो सिक्योरिटी वाइज जो डिलीवरी पोजीशंस है, यानी कि 9 नवंबर 2021 जो 15 मतलब 3 बजे तक जो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी वो है 1,02,820 और जो डिलीवर्ड हो चुकी वो है 63,029। ऑलमोस्ट 61% की डिलीवरीज इसमें हो चुकी है। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हायर साइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट है वो है 381 और लोअर साइड के ऊपर जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा वो रहेगा 340.35। सेकेंड हम बात करने वाले हैं अपोलो टायर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर हम अपोलो टायर्स लिमिटेड की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप है और टायर्स एंड रबर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,572 करोड़, एक साल का रिटर्न 49.53%, 1 मंथ का रिटर्न -2.15%, 52 वीक का हाई 261, 52 वीक का लो 152 और डिविडेंड यील्ड 1.53%। अगर हम टिकरटेक की वेबसाइट पे कुछ एनालिसिस करें तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से रिटर्न कम है। डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो गुड। एंट्री पॉइंट इज गुड बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज नो एनी रेड फ्लैग। एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 68% एनालिस्ट बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं और कंपनी व्हीकल टायर मैन्युफैक्चरर है। अगर हम कंपनी का पीयर रिव्यू करें तो अपोलो टायर्स लिमिटेड का पी रेशियो 41.61%, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 40.37%, एमआरएफ लिमिटेड का 26.55%, सीआर्ट लिमिटेड का 11.85%। अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो अपोलो टायर्स लिमिटेड का पीबी रेशियो 1.27, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 7.92, एमआरएफ लिमिटेड का 2.53, सीआर्ट लिमिटेड का 1.53। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सबसे आगे अपोलो टायर्स लिमिटेड 1.53%, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.69%, एमआरएफ लिमिटेड का 0.19%, सीआर्ट लिमिटेड का 1.42%। प्रोमोटर्स के होल्डिंग का ट्रेंड देखें तो इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट और देर इज प्लेज्ड promoter holding is insignificant. In last 3 months, mutual fund holding of the company has increased by 2.81%. In last 3 months, foreign institutional holding of the company has decreased by 2.39%. अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग के पास जो होल्डिंग है वो है 37.34%, म्यूचुअल फंड्स के पास 13.99%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 4.05%, एफआईएस के पास 20.48% और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास 24.14% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी के जो हिस्टोग्राम्स है वो जीरो लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर भी जनरेट हो चुका है और यहाँ पर ये लगातार हायर हाइस और हायर लोस फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 226.01। 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 223.04। 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 224.65। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 224.59 और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 223.04। तो अपोलो टायर्स लिमिटेड 220 टू 226 के लेवल्स के अराउंड ये काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है करंट मार्केट प्राइस यानी कि 230.55 यहाँ से ये एक बढ़िया ब्रेकआउट दे सकता है और हायर साइड के ऊपर हम फर्स्ट टारगेट डिसाइड करेंगे 250 जो 18 अक्टूबर 2021 को बना है और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद फर्दर इसके ऊपर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 14 मई 2021 को इसने लो बनाया 204.55। अगर यहाँ पर की बात करें तो 24 अगस्त 2021 को इसने लो बनाया 203.35। अगर यहाँ की बात करें तो 29 अक्टूबर 2021 को इसने लो बनाया 208। तो ये लगातार ये वाइट कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है अराउंड 200 रुपीज़।
सो अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 230, हायर साइड के ऊपर टारगेट 250 और लोअर साइड के ऊपर जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा वो रहेगा 203.4। So hope you guys you enjoyed the video. Thank you for watching. Please share and subscribe our channel. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर लें। थैंक यू।